We're starting with the top story. Prime Minister Modi has arrived in Austria as the two countries will explore ways to further strengthen their relationship. Prime Minister Modi has interacted with Indian diaspora living in Austria. He will call the Austrian President Alexander Van der Bellen and will hold talks with the Chancellor Karl Nehammer. Both leaders will also address business leaders from India and Austria. It is the first visit by any Indian Prime Minister to Austria in over 40 years, the last being of Indira Gandhi in 1983, and also marks the 75 years of diplomatic relationship between both the countries. His visit to Austria is expected to boost bilateral ties of the two nations. Talking about the bilateral ties, India-Austria Startup Bridge was launched in February this year, which claims to collaborate startup of both the countries and provide them entry to new markets. This meeting will also focus on trade, infrastructure, investments in various other sectors as well. Manohar Keshri, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. Manohar, जैसे हमने पहले बात की थी, ये एक अहम दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और जिस तरीके की उनको रिसेप्शन भी मिली है, उससे साफ एक बात नज़र आ रही है कि ऑस्ट्रिया भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से गेस्चर्स रहा और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का वेलकम किया गया, और अब आप देखिए कल ऑस्ट्रेलिया में जब कोई प्रधानमंत्री आफ्टर 41 इयर्स के बाद वहां पर पहुंचे तो किस तरह से ग्रैंड वेलकम उनका किया गया। और आज अगर आप देखेंगे शेड्यूल के तौर पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बैक टू बैक कई कार्यक्रम है, जिनमें दो मेन अहम है, एक डेलीगेशन के साथ बातचीत और दूसरा टॉप लेवल के सीईओ के साथ बातचीत होगी। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो वहाँ के चांसलर के साथ लंच का कार्यक्रम है, जिसमें डिप्लोमेटिकली कई इस तरह की इश्यूज पे बातचीत होंगी। वहाँ के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1-to-1 मुलाकात भी है, जिसमें किस तरह से हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर हम भारत के सामान को किस तरह से वहाँ एक्सपोर्ट किया जाए, या ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप सीईओज हैं बड़ी बड़ी कंपनियों किस तरह से भारत में अपना प्लांट लगा सकें, किस तरह से हम मेक इन इंडिया को और ज्यादा तवज्जो दें। यानी खास तौर पर आप देखिए जिस तरह से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लगातार भारत की और रशिया और ऑस्ट्रेलिया के विजिट को देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में ईस्टर्न यूरोप भी भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.